हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से राजनीति विज्ञान से वर्कशीट या कार्यपत्रक 75 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 28 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। मतदाता सूची। विद्यार्थियों, हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव में काफी पहले से ही तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची कहा जाता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट देखते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। विद्यार्थियों, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी की मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की गई प्रणाली शुरू की गई। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है। उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले जो कि लंबित हैं, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण होता है उसमें, और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, यह जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थियों, आइए अब हम चुनाव अभियान के बारे में जान लेते हैं। कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। विद्यार्थियों, हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उससे जाति या धर्म नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र से 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। विद्यार्थियों, हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों और अधिकारियों का प्रयोग, और एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला या कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं दे सकते हैं या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, आइए देखते हैं मतदान और मतगणना क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं और मतदान करते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वर्कशीट। आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे। मतदाता सूची हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे। भारत में चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है, चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। यदि आप विधानसभा में से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका नाम भारत के किसी भी राज्य के मतदाता सूची में होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप स्थानीय निकाय चुनाव में से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपका नाम संबंधित क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक चुनाव के लिए आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और परिषद चुनाव के लिए 30 वर्ष और निकाय चुनाव के लिए 21 वर्ष, राष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष एज जो है वो डिसाइड किया गया है। और नेक्स्ट है बच्चों, व्यक्ति को किसी भी लाभ के पद पर या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और इस पद नेक्स्ट है, इस पद को हासिल करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आदर्श आचार संहिता क्या है बच्चों, इसका लिखते हैं आंसर। आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश हैं जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और यह मतदान के परिणाम पर आने पर समाप्त हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, मतदान और मतदाता के दिन सभी उम्मीदवारों को एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।